नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएसजी न्यूज में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट विल आल्सो ब्रिंग लॉ अगेंस्ट लव जिहाद। ये जो लव जिहाद का मामला है काफी कंट्रोवर्शियल है, काफी विवादित है। जहां एक और हिंदू पक्ष जो हिंदूवादी संगठन है वो इसको लव जिहाद की तरह पेश करते हैं, जबकि और दूसरे जो सो कॉल्ड सेकुलर तथा कथित जो सेकुलर लोग हैं और जो मुस्लिम लोग हैं वो इसको केवल लव को जो है केवल लव रखते हैं, जिहाद जो है इसको छुपा देते हैं और वो कहते हैं कि केवल लव का मामला है, जिहाद इसमें नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में, उसने फैसला किया है कि वो अपने राज्य में लव जिहाद के खिलाफ जो है कानून बनाएंगे। कई राज्यों में इस प्रकार का कानून बन चुका है, उत्तर प्रदेश में भी बन चुका है। तो मित्रों, क्या है पूरा मामला, क्यों ये लव जिहाद का कानून महाराष्ट्र में भी बनने जा रहा है, इन सब चीजों को हम डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के आपके इंटरेस्ट की, आपके आसपास की और आपको प्रभावित करने वाली देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी। इन्हीं का ये डिसीजन है, इन्हीं की ये इच्छा है कि महाराष्ट्र में भी जो लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बने, जिससे कि जो लोगों की जो अन्य जो हिंदूवादी संगठन हैं या जो सत्ता में जो अन्य विधायक हैं, उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो सके। तो चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। 14 फरवरी वाले दिन जब पूरी दुनिया जो है वैलेंटाइन डे मना रही थी और प्रेमी प्रेमिका अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, उस समय जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्होंने घोषणा किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी किसके अंडर में बनाएंगे? जो राज्य की पुलिस की मुखिया हैं, पुलिस विभाग की रश्मि शुक्ला, जो चीफ ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट हैं, उनके अध्यक्षता में हम एक जो है लव जिहाद के खिलाफ एक जो है ड्राफ्ट जो है बनाएंगे उनकी कमेटी की अध्यक्षता में, जिसका उद्देश्य होगा कि लव जिहाद और जो फ्रॉड तरीके से जो फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, लव जिहाद के तरीके से अपने नाम को छुपा करके, अपने धर्म को छुपा करके किसी प्रकार लड़कियों को बरगला कर फंसाया जाता है और उसके बाद आगे बात करते हैं क्या होता है आगे। तो इस प्रकार की सभी चीजों को रोकने के लिए एक जो है ड्राफ्ट पहले बनाएंगे, फिर उस प्रयास होगा कि उसको एक्ट के रूप में पारित कराया जाए। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें कहा जा रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है जब कुछ ऐसा चीज अनाउंस होती है तो मीडिया भी बटी हुई है, कुछ इधर की बातें करेंगे, कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे। तो मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो इस प्रकार का जो कानून बनाने की बात हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो मुसलमान आदमियों से शादी न करने पाए, सिर्फ इसी चीज को रोकने के लिए इस प्रकार का कानून बनाया जा रहा है। जबकि मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी ये लव जिहाद वाला कानून लागू है और उसमें ये पाबंदी कहीं नहीं है कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो मुस्लिम पुरुषों से या मुस्लिम लड़कियां हिंदू पुरुषों से प्रेम नहीं कर सकती हैं या उनसे विवाह नहीं कर सकती हैं। ये पाबंदी कहीं नहीं है। लेकिन किसी प्रकार से अगर किसी मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर, कलावा लगाकर, तिलक पहन लगाकर जो है किसी हिंदू लड़की को गलत नाम बता करके उसके साथ रिलेशनशिप रखी, उसके बाद उससे शादी की और उसके बाद धोखा देने का प्रयास किया, तो इस संबंध में जो लव जिहाद का कानून है वो अपना काम शुरू कर देता है। तो मुझे नहीं लगता कि केवल इस प्रकार के विवाहों को रोकने के लिए लव जिहाद का कानून बनाया जा रहा है, क्योंकि जहां पर कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी या कोई चीज छिपाई नहीं गई होगी तथ्यों को, वहां पर इस तरह के कानून की कोई वैल्यू रह नहीं जाती है। हाल ही में जो कई प्रो हिंदू संगठन है अर्थात हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो मुसलमान आदमी है, मुसलमान पुरुष हैं, वो हिंदू लड़कियों को जो है फंसाते हैं, उनको जो है अपने प्रेम में जो है फंसा लेते हैं और उसके बाद उनसे शादी करते हैं।
और उसकी शादी करने के बाद उनको, शादी करने के पहले या शादी करने के बाद जब वो पूरी तरह से उनके बहकावे में आ जाती हैं तो वो उनको इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं। और इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद कुछ लोग तो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कुछ लोग उसमें से उन हिंदू लड़कियों को किसी न किसी बहाने से देश के बाहर ले जाते हैं और फिर उनसे कुछ न कुछ अवैध चीजों में उनको फंसा देते हैं। कई केसेस ऐसे निकल के आए कि उन्होंने, मुस्लिम पुरुषों ने सिर्फ इसलिए हिंदू लड़कियों से शादी की थी जिससे कि जब वो एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो उनके माध्यम से स्मगलिंग करवा सके। उन्होंने कि कुछ इस प्रकार का प्लॉट बनाया कि वो पहले चले गए सऊदीया और उसके बाद जो हिंदू, जो उनकी विवाहिता थी, उसको बाद में आना था और उसके कपड़ों में, उसके बैग में कुछ इस प्रकार की ड्रग्स या सोना कुछ इस प्रकार छुपा करके उसको ट्रांसपोर्टर की तरह इस्तेमाल किया गया। और अंत में जब वो फंस गई तो उन्होंने, जो उनके शौहर थे, उन्होंने उससे पल्ला झाड़ लिया। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में कई केसेस आए थे केरल में, जहां पर जो मुस्लिम जो पुरुष हैं वो डेलिबरेटली हिंदू लड़कियों को या जो क्रिश्चियन लड़कियों को फंसा करके उनसे शादी करके उनको जाकर के आईएसआईएस या तालिबान और इन सब की सेवा में लगा देते थे। कुछ केसेस ऐसे भी पकड़ में आए हैं कि जिनमें उन्होंने कई कई बार जो है हिंदू लड़कियों से शादी की और उसके बाद उनको विदेशों में जाके प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल करके वापस देश में आते थे, फिर किसी लड़की से शादी करते थे, उसको लेकर के जाते थे। इस प्रकार का खेल भी कई बार पकड़ में आया है। तो जो महाराष्ट्र में जो मामला है, उनका कहना है कि हम इसी तरीके की जो अवैध क्रियाकलाप हैं उनको रोकने के लिए हम जो है ये इस प्रकार का कानून ला रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में जो लव जिहाद है वो जो है फोर्स्ड कन्वर्सन, अर्थात जो बलपूर्वक जो धर्म परिवर्तन कराने का जो सबसे जो है आसान जो है तरीका बनकर के उभरा है। आप समझ सकते हैं कि जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, स्पेशली जो बहुत छोटी उम्र की होती हैं और उनमें बहुत सी चीजों की समझ नहीं होती है, वो बस बॉलीवुड की फिल्मों को देख करके उसी की रंग में रंग जाती हैं और उसके बाद वो इसी प्रकार की जो संगठित अपराध का जो वो है नेक्सस, उसके जो है टारगेट पे आ जाती हैं और वो किसी न किसी बहकावे में आकर के इस प्रकार के गलत कदम उठा लेती हैं और बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। जो ये कमेटी है बनाई गई है, जो वहां की जो पुलिस डिपार्टमेंट की हेड है उनकी अध्यक्षता में, जो अन्य राज्यों में लव जिहाद के ऊपर कानून बने हुए हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पे जो कानून बने हुए हैं उनका अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद ही जो फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार करके जो है टेबल पे रखेंगी। फिर उसका अध्ययन लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद ही उसके इनैक्टमेंट की, अर्थात जो उसको कानून में बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कमेटी में जो अध्यक्ष हैं उनके अतिरिक्त 6 लोग और होंगे, 6 सदस्य और होंगे और इन 6 सदस्यों में कम से कम 4 लोग जो हैं वो जो राज्य सरकार है उसके सेक्रेटरीज होंगे, सचिव लेवल के अधिकारी होंगे। और अर्थात आप समझ सकते हैं कि एक तो हो गया अध्यक्ष, 6 हो गए मेंबर, 6 मेंबर में से 2 लोग अन्य लोग होंगे और 4 लोग ये जो है ये सरकारी लोग होंगे। अर्थात इसमें किसी प्रकार की पार्शियलिटी या मनमानी नहीं होगी क्योंकि केवल 2 लोग बाहरी होंगे, बाकी सभी लोग जो है सरकार के अंग ही हैं। इसमें जो 4 डिपार्टमेंट जिसके सचिव इसके सदस्य होंगे वो एक तो होगा महिला एवं बाल कल्याण विभाग जो है, इसके अलावा कानून और न्याय जो डिपार्टमेंट है उसके जो सचिव हैं, इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण और सामाजिक न्याय, ये जो वहां का मंत्रालय है इसके सचिव होंगे। उसके बाद गृह एवं कानून विभाग जो है इसके जो सचिव हैं वो इसके सदस्य होंगे इस कमेटी के, जो कि अन्य जो राज्यों के कानून का अध्ययन करेगी। जैसे ही ये जो कानून की घोषणा हुई कमेटी की मुख्यमंत्री के द्वारा, तुरंत जो है विपक्ष ने हाथों हाथ इसको जो है लपक लिया। उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार का जो डिसीजन है ये बहुत ही गलत है और इसके द्वारा जो है ये एक प्रकार का भेदभावपूर्ण है और लोगों को उनके अधिकार से वंचित करता है।
किस अधिकार से? अपनी मर्जी से शादी करने के अधिकार से वंचित करता है और राज्य का ये जो फैसला है ये सही नहीं है। उन्होंने इसकी आलोचना शुरू कर दी। कुछ और पार्टीज जो छोटी छोटी वहां पर राजनीतिक दल है, उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है ये काफी कंट्रोवर्शियल है, काफी विवादित है और हम इस पर जो है कोई भी फैसला, कोई भी स्टेटमेंट अभी नहीं देंगे। वो समझते हैं कि अभी छोटी पार्टी है, उसका अभी उदय हो रहा है, कहीं कोई गलत सलत फैसला दे दिया, जितना वोट बैंक है वो भी खिसक गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब ये ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तब हम उसका अध्ययन करेंगे और तब डिसाइड लेंगे कि हमको किस तरफ जो है जाना है। तो मित्रों, महाराष्ट्र में भी लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए वहां की सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे इस वीडियो से सहमत हों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।